चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा यदि एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तथा इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए, अगर आपको समचतुर्भुज के फॉर्मूले के बारे में पता है, यानी प्रॉपर्टीज के बारे में पता है, तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट हो सकता है, आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। कैसे, जरा देखिए, उसने उसका परिमाप दे रखा है। परिमाप मतलब उसकी चारों साइडों का सम दे रखा है और चारों साइडें बराबर होती है, यानी कि उसकी एक साइड मेरे पास में कितनी आ गई, 10 आ गई, तो सभी साइड 10 10 40 होंगी। और उसने कहा है उसका एक विकर्ण जो है वो मेरा 16 है, तो 16 को आधा करूंगा तो मेरे पास में उसका विकर्ण का जो हाफ पार्ट होगा वो कितना, मेरे पास में 8 हो जाएगा। 8 का मतलब है कि 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 होगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में 4 होगा, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 होगा। यानी कि जो उसका एक विकर्ण होगा वो तो मेरे को एग्जामिनर ने 16 दे रखा है, और दूसरा विकर्ण जो होगा मेरे पास में, जो मेरे पास में वो कितना है आपका, यहाँ पे कितना देखा आपका 6 6 वो 12 होगा। और 12 को अगर मैं 2 से भाग कर दूंगा तो मेरे पास में 6 आएगा। 16 6 96, यानी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वो उसका क्षेत्रफल होगा। इसको एक बार आप डिटेल से सॉल्व करते हैं, थोड़ा अच्छे समझ में आएगा आपको। देखिए कैसे, तरह ये मेरे पास में एक क्या दे रखा है आपको, रोम्बस दे रखा है। उसने कहा इसका परिमाप 40 है। 40 को अगर मैं 4 से भाग करूंगा तो ये वाली साइड 10 आएगी, ये वाली साइड भी 10 आएगी, ये वाली साइड भी 10 आएगी, ये वाली साइड भी 10 आएगी। इसका एक विकर्ण एग्जामिनर दे रखा है, मुझे कितना दे रखा है आपका 16। तो इसका जो दूसरा विकर्ण है इस वाले विकर्ण को बराबर बराबर दो पार्ट में तोड़ता है, यानी कि ये वाला हिस्सा इसका 8 है तो ये वाला हिस्सा इसका 8 है। और ये वाला विकर्ण जो होता है एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये 10 है ये 8 है। तो मुझे पता है ट्रिपलेट में 3 4 और ये 5 होता है। इसको मुझे 10 बनाना है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना 10 हो जाएगा, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 8 हो जाएगा। 2 से इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 6 हो जाएगा, यानी ये वाली साइड मेरे पास में 6 आ गई, ये 6 तो ये भी 6 होगा। यानी डायगनल इंटू में डायगनल डिवाइड बाई 2 मेरा एरिया होता है, यानी कितना होगा 12 इंटू में आपका कितना 16 और बाय में 2 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 16 6 96, यानी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा, इसका एरिया आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। नहीं तो फिर आप यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इसको अगर मान लीजिए पी मान लिए तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 8 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर, यानी 10 के स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सोल्व करके इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि ऑप्शन सी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।